नमस्कार दोस्तों अगर आपको आरसीबी वर्सेस पीवीकेएस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 58वां एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 के 58वें एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार फैफ डुप्लेसिस की बेंगलुरु की टीम और सैम करन की पंजाब की टीम आपस में भिड़ी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और आरसीबी को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से आरसीबी के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे तथा आरसीबी के ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान फैफ डुप्लेसिस के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आरसीबी के बल्लेबाज फैफ डुप्लेसिस व विराट कोहली मैदान पर उतरते ही पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और कप्तान फैफ डुप्लेसिस ने अपना खाता चौके के साथ खोला, लेकिन पंजाब किंग्स ने पहले ही ओवर में दोनों ही ओपनरों के कैच छोड़ दिए। लेकिन तीसरे ही ओवर में कप्तान फैफ डुप्लेसिस को कविरप्पा ने शशांक सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फैफ डुप्लेसिस 7 बॉलों में 9 रन बनाकर आउट हो गई और आरसीबी ने मात्र 19 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया तथा अब बल्लेबाजी के लिए बिल जैक्स मैदान पर उतरे। लेकिन उसी ओवर में फिर से विराट कोहली का कैच छूटा और सेट हो चुके विराट कोहली के साथ विल जैक्स ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया। लेकिन आईपीएल में डेब्यू करने आए कविरप्पा ने बिल जैक्स को हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट कर दिया। बिल जैक्स 7 बॉलों में 12 रन बनाकर आउट हो गई और आरसीबी ने 43 रन के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार मैदान पर उतरे, लेकिन उसी ओवर में हर्षल पटेल ने रजत पाटीदार का कैच छोड़ दिया और रजत पाटीदार ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में 3 चौकों से पावर प्ले को खत्म किया और मिडिल ओवर की पहली ही बॉल पर विराट कोहली ने शानदार छक्का लगाया और सेट हो चुके विराट कोहली के साथ रजत पाटीदार ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई और देखते ही देखते रजत पाटीदार ने अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन पारी को आगे न बढ़ा पाई और 10वें ओवर में कप्तान सैम करन ने रजत पाटीदार को जॉनी बेस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया तथा रजत पाटीदार 23 बॉलों में 3 चौके और 6 छक्कों की मदद से 55 रन बनाकर आउट हो गई तथा आरसीबी ने अपना तीसरा विकेट 119 रन के स्कोर पर गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान पर उतरे और पारी को संभाला तथा सेट हो चुके विराट कोहली ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली और कैमरन ग्रीन तूफानी पारी खेल रहे थे। अब दबाव पंजाब किंग्स के गेंदबाजों पर था तथा 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने विराट कोहली को रूसों के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली 47 बॉलों में 92 रन बनाकर आउट हो गई और आरसीबी ने 211 रन के स्कोर पर चौथा विकेट खोया। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान पर उतरे और आते ही छक्के से अपना खाता खोला और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने दिनेश कार्तिक को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। दिनेश कार्तिक 7 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए महिपाल लोमरोर मैदान पर उतरे, लेकिन हर्षल पटेल ने महिपाल रोमरोर को क्लीन बोल्ड कर दिया। लोमरोर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए तब पारी की अंतिम बॉल पर हर्षल पटेल ने कैमरन ग्रीन को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। कैमरन ग्रीन 27 बॉलों में 46 रन बनाकर आउट हो गई और आरसीबी ने 7 विकेट खोकर 242 रनों का विशाल लक्ष्य पंजाब किंग्स को दिया तथा इसके जवाब में रन चेज करने उतरी पंजाब किंग्स के खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी तथा प्रभु सिमरन और जॉनी बेस्टो की जोड़ी पर इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स की टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। हर बार की तरह इस बार भी
खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले ही ओवर में स्वप्निल सिंह ने प्रभ सिमरन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया तथा प्रभ सिमरन 4 बॉलों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए रूसो मैदान पर उतरे तथा आते ही बैक टू बैक चौकों से अपना खाता खोला और दूसरे छोर पर खड़े जॉनी बेस्टो ने भी अपना खाता चौके से खोला तथा रूसो ने आते ही ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू कर दिया। अब दबाव आरसीबी के बॉलरों पर था तथा कप्तान फैफ डु प्लेसिस विकेट की तलाश में थे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई, लेकिन लॉकी फर्ग्यूसन ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में सेट बैट्समैन जॉनी बेस्टो को कप्तान फैफ डु प्लेसिस के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉनी बेस्टो 16 बॉलों में 27 रन बनाकर आउट हो गई तथा पंजाब किंग्स ने दूसरा विकेट 75 रनों पर गंवाया। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह मैदान पर उतरे तथा चौके के साथ अपना खाता खोला तथा सेट हो चुके रूसो ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया और रूसो ने मात्र 21 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा किया। आरसीबी के कप्तान फैफ डु प्लेसिस को डर था वही था और पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर ने आरसीबी के बॉलरों को धोना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि केकेआर के खिलाफ 261 रन चेज किए थे। वैसे ही शुरुआत अच्छी मिली, लेकिन 9वें ओवर में कर्ड शर्मा ने रूसो को बिल जैक्स के हाथों कैच आउट कर दिया तथा रूसो 27 बॉलों में 61 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए जितेश शर्मा मैदान पर उतरे और पारी को संभालने की कोशिश की तथा सेट हो चुके शशांक सिंह ने तूफानी पारी खेलना शुरू कर दिया, लेकिन 11वें ओवर में कर्ड शर्मा ने जितेश शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और जितेश शर्मा 4 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए लिविंगस्टन मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में स्वप्निल सिंह ने लिविंगस्टन को कर्ड शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया और लिविंगस्टन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान सैम करन मैदान पर उतरे तथा एक छोर पर सेट हो चुके शशांक सिंह तूफानी पारी खेल रहे थे, लेकिन पारी के 14वें ओवर में विराट कोहली ने शशांक सिंह को रन आउट कर दिया तथा शशांक सिंह 19 बॉलों में 37 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा मैदान पर आए और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने आशुतोष शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा 5 बॉलों में 8 रन बनाकर आउट हो गई और अब बल्लेबाजी के लिए राहुल चाहर मैदान पर उतरे, लेकिन अगले ही ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने कप्तान सैम करन को क्लीन बोल्ड कर दिया। सैम करन 16 बॉलों में 22 रन बनाकर आउट हो गई और आरसीबी के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में अच्छा कमबैक किया तब पंजाब किंग्स ने 170 रन के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए। अब बल्लेबाजी के लिए हर्षल पटेल मैदान पर उतरे तब पारी को संभाला, लेकिन अगले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने हर्षल पटेल को लॉकी फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट कर दिया। हर्षल पटेल बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए था। अब बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान पर आए और उसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने अर्शदीप सिंह को कर्ड शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया और पंजाब किंग्स ने 10 विकेट खोकर मात्र 181 रन ही बना पाई और आरसीबी ने यह मुकाबला 60 रनों से जीता।